करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू लीनास किचन। मैं हूँ लीना और होली आ रहा है और होली स्पेशल जो रेसिपी होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग मीठे से शुरुआत करते हैं। पुआ जो है ना जरूर बनाया जाता है और बहुत लोग अपने अपने तरीके से पुआ बनाते हैं। मालपुआ बनाते हैं, केले की पुआ बनता है, खोआ का पुआ बनता है। और मेरी दादी है ना, तो मेरी दादी माँ, हम लोग अपनी दादी को दादी माँ ही बोलते थे, उनके हाथ का जो पुआ है ना, मेरे यहाँ अभी तक वो पुआ हम लोग नहीं बना सकते हैं। मेरी मदर भी बहुत अच्छा बनाती थी और मेरे ससुराल में वो खोआ और केला वाला पुआ चलता है। लेकिन मैं सिर्फ मैदे से आज बहुत अच्छा पुआ की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। इसके पहले भी बहुत तरह की पुआ की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में जरूर विजिट कर ले। मिस्टर वर्मा मंगा ली है ब्लिंकिट से सारा सामान, जिसमें घी में ही बनाऊंगी और मेरे यहाँ रिफाइन अब नहीं चल रहा है। साथ में ये है, देखिए मैदा है, तो ये ऑर्गेनिक वाला मैदा है, उसी से बनाऊंगी। साथ में यहाँ पर ब्रोकली मंगा लिए हैं, तो अभी रोटी के साथ में उनको दे दूंगी। तो चलिए पुआ की रेसिपी शेयर करते हैं। और होली का त्यौहार है, रंग बिरंगा पर्व होता है और इसी के साथ है ना, बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये 2025 है ना, 2024 में तो देखिए बहुत सारे उतार चढ़ाव भी जिंदगी में आए हैं, लेकिन भगवान सब कुछ अच्छा करे और जो भी होली का त्यौहार है सब लोग अपने परिवार में खुशी खुशी मनाएं और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए मीठे से शुरुआत करती हूँ और बनाती हूँ बहुत ही स्वादिष्ट पुआ, और भी रंग बिरंगा। तो सबसे पहले ना दिन की लंच थाली बना लेती हूँ, तो जिसमें राजमा चावल बना रही हूँ। मेरे बेटे को राजमा चावल बहुत पसंद है। थोड़ा सा सरसों तेल में गरम मसाला, जीरा डाल करके और सारा मसाला मैरिनेट करके मैं डाल दी हूँ एक साथ, और लाल करके भून के सीटी लगा दूंगी, फटाफट से हो जाएंगे। साथ में चावल है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर पुआ की तैयारी कर लेती हूँ, और जिसमें ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और पुआ में ना जितना ड्राई फ्रूट्स डालिएगा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। होली में बहुत ज़रूरी है मालपुआ, और सभी के घरों में अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर किशमिश मेरे पास दो तरह का है, जिसमें एक ब्लैक वाला जो किशमिश आता है ना, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर बादाम है, काजू है, ये नारियल है, तो सूखा नारियल भी बहुत ज़रूरी है। तो मिस्टर वर्मा को दे दी हूँ, तब तक ये कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसको काटने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। मेरे पास एक छोटा सा मिनी मशीन भी है, बस उसमें डाल दीजिए और ऑन कर दीजिएगा तो सब कटिंग हो जाएगा। लेकिन ना पुआ में इस तरह का नारियल की कटिंग जरूरी है। और आज सब डब्बा धो धो करके मैं ग्रोसरी का सामान भी रखी हूँ। तो चलिए, पैकेट में थोड़ा चीनी बच गया है, उसी से चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी मैं पानी डाली हूँ और इसमें मैं डालूंगी 2 कटोरी चीनी। और मेजरमेंट पूरा देखिएगा, और ये पुआ थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। एकदम कम मैदा में बहुत सारा पुआ बना लेंगे और एकदम स्वादिष्ट पुआ रहेगा। तो यहाँ पर चाशनी में थोड़ा सा देखिए 4-5 मैं इलायची डाल रही हूँ। छिलका भी डाल ले, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर संतरा है ना, तो थोड़ा सा संतरा का रस भी आप आधा कटोरी डाल दें, तो उससे भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, जिसकी वीडियो में पहले भी आपके साथ शेयर की हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। जब तक चाशनी हो रहा है, तो यहाँ पर चलिए मैदा निकाल लेती हूँ। तो ये अभी मैं ब्लिंकिट से मंगाई हूँ, ऑर्गेनिक मैदा है। तो ब्लिंकिट का भी सामान मुझे पसंद आ रहा है। और यहाँ पर देखिए आप मेज़रमेंट देखिएगा कि मैं कितना ये मैदा में कितना दूध डालूंगी। 2 कटोरी मैं मैदा ले रही हूँ। आप देख लीजिए कितने बनाना चाहते। होली में ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, तो खास करके ज़्यादातर बनाया जाता है और 4 से 5 दिन तक पुआ चलता है। यहाँ पर मैं पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे 2 कटोरी मेरे पास मैदा है ना, तो इसमें मैं 5 कटोरी दूध डालूंगी, और ये दूध मलाई वाला है। और इसमें ना जितना मलाई डालिएगा ना, पुआ उतना ही स्वादिष्ट आपका बनेगा। तो देखिए मैं मलाई जमा करके मैं रखी थी, तो ये थोड़ा थोड़ा करके अभी दूध डाल रही हूँ। तो चलिए 1 कटोरी दूध डालने के बाद यहाँ पर चलिए फिर से किनारे से और भी मलाई निकाल लेती हूँ। अभी फ्रिज में रखने से मलाई बहुत सारा जमा हो जाता है। मैं घी भी घर में ही बनाती हूँ। तो देखिए ये सारा मलाई ले लेती हूँ। तो करीब 1 कटोरी में ना मेरा मलाई ही निकल गया है, और ये 2 कटोरी अभी पानी है। तो सबसे पहले अभी अच्छी तरह से पहले इसको विस्कर से हम एकदम फेंट लेंगे। और फिर से मैं बोल देती हूँ, 2 कटोरी अगर मैदा है तो 5 कटोरी दूध डालिए, और धीरे धीरे करके डाल के और एकदम विस्कर से इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। और होली है, रंग बिरंगा त्यौहार, तो आज मैं रंग बिरंगा ही पुआ बनाऊंगी, लेकिन इसमें कोई कलर नहीं यूज़ होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कर दें। और क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं रेसिपी शेयर करूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन कम सामान में भी आप घर में आराम से बना ले। अगर इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि खोवा ही चाहिए और रबड़ी चाहिए, बस जो भी घर में आपके पास मैदा है, चीनी है, तो बहुत आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट पुआ आप बना सकते हैं। तो अब इसमें चलिए जितना भी कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स है ना, तो मैं ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा सा दूध मैं और डाल रही हूँ। जितना पतला ग्रेवी होगा ना, और इसका बैटर ना, जैसे ये जो पुआ है ना, तो मेरी दादी माँ बनाती थी, और ये दादी माँ का पुआ ना मतलब सब लोग को बहुत पसंद आता है। और आज भी शायद वैसा हम लोग नहीं बना पाते हैं, और दादी माँ से मेरी माँ बनाई और माँ से हम लोग सीखे। और ये पुआ ना मतलब मेरी दादी माँ रात में ही दूध में घोल करके रख देती थी फ्रिज में, तो और भी स्वादिष्ट बनता था। और उसका मतलब जैसे रात में घोल के रखती थी ना, तो ये और भी फ्लफी हो जाता था और पुआ इसका डबल निकलता था। तो चलिए इसको घोलते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको ना हम क्या करेंगे देख लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट्स है ना, तो चलिए ऐड कर देते हैं। और होली के दिन मुझे याद है कि 5 बजे से ही मतलब लग जाती थी मेरी माँ और मेरी दादी पुआ बनाने में। बहुत सारा पुआ बनता था और लोग आते जाते थे, पुआ दही बारा खाते जाते थे। वो सब दिन भी बहुत याद आता है। तो चलिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसमें मैं 1.5 चम्मच हरा वाला सौंफ डाल रही हूँ। और ये वाला पुआ में ना सौंफ बहुत ज़रूरी है। सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, और सौंफ में भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए सौंफ ज़रूर डाला जाता है। सौंफ डालने के बाद फिर से एक बार चला लेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए अभी हम छोड़ देंगे। तब तक चलिए अब कलर मैं तैयार कर लेती हूँ। इसमें कोई भी जो मार्केट वाला कलर है ना, मैं नहीं यूज़ करूँगी। और जितना ये घोल को फेंटा जाता है ना, पुआ उतना ही फ्लफी होता है। तो चलिए 20 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और अब चाशनी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी मुझे ना बस एक तार का बनाना है, लेकिन अभी 5 मिनट देखिए ये अभी चिपचिपा नहीं हुआ है। बस दोनों उंगली से अगर सटने लगे तो समझिए कि एक तार का हो गया है। लेकिन अभी इसको 5 मिनट और हम बॉयल होने देते हैं। तब तक चलिए पुआ के लिए कलर तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक मैं आज कलर बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक बीट है, और यहाँ पर थोड़ा सा पालक का पत्ता है जो मैं धो करके रखी हूँ। मोटा जितना भी डंठल है ना हटा देंगे। तो देख लीजिए कितना क्वांटिटी में आपको पुआ कलर वाला बनाना है उतना ही ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना देखिए एकदम ताज़ा बीट है। और बीट का जो भी मतलब पेड़ है ना, मैं टेरेस पे लगाई हूँ। बहुत सारे मॉर्निंग ब्लॉग में आपके साथ शेयर की हूँ, और छोटा छोटा बीट जमने भी लगा है। तो यहाँ पर चलिए बीट को अच्छी तरह से छील लेते हैं। और अगर आप ये कलर नहीं यूज़ करना चाहते ऑर्गेनिक, तो आप फूड कलर आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी कलर वाले पुआ बनाती हूँ तो बीट और पालक से ही बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर बीट को मैं छील ली हूँ। तो सबसे पहले पालक पीस लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जिसमें बहुत अच्छे से प्यूरी तैयार हो जाए, बस 2 चम्मच। और इसको पीस लेने के बाद एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर चाशनी भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये करीब करीब चाशनी बन गया है। तो चलिए इसको अब एकदम देखिए एक तार का बिल्कुल हाथ में चिपकने लगा है। तो इसको एक साइड में रख लेते हैं। और अब हम 3 कलर का जो पुआ है ना, तो उसका घोल अलग अलग तैयार करेंगे। और पुआ में ना जब भी हम पुआ छानते हैं ना, तो गरम गरम ये डालें गरम गरम चाशनी में, तो पुआ और भी स्वादिष्ट बनता है। बहुत सारे छोटे बड़े टिप्स के साथ अगर कोई भी सिंपल सा रेसिपी बनाइए तो बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर पालक वाला जो है ना प्यूरी हम तैयार कर लिया है। यहाँ पर बीट भी मैं पीस ली हूँ। तो चलिए इसको भी एक बर्तन में निकाल देते हैं। और देखिए थोड़ा थोड़ा बीट सटा हुआ है, तो ये कोई नहीं है कि छोटा छोटा बीट रह गया है, तो लेकिन पुआ क्रिस्पी बनेगा। उसको सब निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए 2 कलर का मेरे पास तैयार हो गया है, एक बीट का कलर, एक पालक का। तो अब इसमें जितना आपको कलरफुल पुआ बनाना है उतना घोल इसमें हम ऐड कर देंगे। तो चलिए कलर वाला पुआ जो है ना मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, और मुझे एक जगह देना भी है जो लास्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और अब चलिए बैटर को हम डाल देते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, जिस तरह से मैं पुआ का घोल दिखाई हूँ उसी तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों जो है ना अच्छी तरह से मैं मिला दी हूँ जो भी घोल था। तो अब इसको साइड में हम रख लेते हैं और कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो देखिए बहुत बार कमेंट्स आया था कि आप लोहे की कढ़ाई में पुआ और चाहे पूरी क्यों नहीं बनाती हैं। तो जो चौड़ा वाला जो लोहे का कढ़ाई आता है ना, अभी मैं नया लेके आई हूँ, 2 साल हो गया, एकदम न्यू रखा हुआ है। लेकिन मुझे ये वाला जो कढ़ाई है ना उसी में परफेक्ट बन जाता है। तो चलिए अब कढ़ाई जो है ना गर्म हो गया है। तो मेरे यहाँ बिल्कुल अब रिफाइन नहीं बनाती हूँ। तो चलिए कढ़ाई में मैं देसी घी डाल देती हूँ। घी का जो पुआ होता है ना बहुत स्वादिष्ट लगता है।
और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम में रखना है। और चलिए, एक हम बड़ा वाला ये कलछुल यूज़ कर रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा आपको साइज़ में बनाना है। तो देख लीजिए, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम डाल देंगे। तो देखिए, डालते के साथ ये फैलने लगा है, इसका मतलब हमारा घोल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। और अब क्या करना है ना कि ये झंझरा है, हम लोग तो झंझरा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। तो इसको किनारे किनारे से ना थोड़ा थोड़ा हम घी डालते जाएंगे और इसको पलट देंगे। पलट करके ना थोड़ा सा झंझरा से इस तरह से दाब दीजिए, तो ये ना थोड़ा सा फैल जाएगा और एकदम बीच में थोड़ा सा फ्लफी रहेगा, किनारे किनारे से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट बार मैं डाली हूँ तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, नहीं तो बिल्कुल गोल गोल बनता है। और 2 कटोरी मैदा से ना, मतलब एक बड़ा बर्तन जो है, कठौती हम लोग बोलते हैं, तो उसमें देखिए 1 कठौती मेरा बैटर तैयार हुआ है और बहुत सारे पुआ बन जाते हैं और एकदम क्रिस्पी। आप 1 सप्ताह तक इसको खा सकते हैं और घी में बना हुआ जो है ना ख़राब भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि बैटर और गाढ़ा है, तो हल्का सा मैं इसमें और पानी मिलाऊंगी। और जितना पतला रहेगा ना आपका पुआ जो है ना, उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। तो जितना गरम गरम चाशनी में आप डालिएगा ना, तो ये रस पीता है और रस पीने के बाद ना और भी मतलब टेस्टी होता है। तो इसको डाल करके बस 5 मिनट छोड़ दे, तब निकालेंगे। और 2 बड़ा चम्मच फिर से मैं घोल में पानी ऐड की हूँ। तो देखिए, अब डालने के बाद ना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये चम्मच से इसको हम ये फैलाएंगे, ये अपने आप बड़ा होता जा रहा है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा घी हम ऊपर में डाल देंगे और फिर से इसको पलट करके हल्का सा बीच में प्रेस कर दें, तो और भी क्रिस्पी बन जाएगा। तो झारखंड में ना इसको मटन के साथ बहुत चाव से लोग खाते हैं, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आलू चना की सब्जी के साथ खाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ ना, जैसे होली के दिन मॉर्निंग में मटन बन गया, पुआ गरम गरम बना, तो मटन और पुआ सब लोग इंजॉय करते थे। और ये जो पुआ है ना, तो मेरे यहाँ खाने के लिए आज भी लोग भीड़ लगाते हैं, इतना शौक से लोग खाते हैं। तो देखिए, ये जो मतलब पुआ है ना, तो मैं मतलब जब भी बनाती हूँ तो अपनी दादी को बहुत याद करती हूँ। उन्हीं का जो देन है कि हम लोग भी सीखे हैं, लेकिन फिर भी उनके जैसा नहीं बन पाता है, ना मेरी माँ जैसा उतना बन पाता है। हम लोग कोशिश तो ज़रूर करते हैं। और चलिए, चाशनी में डालते जा रहे हैं और निकालते भी जा रहे हैं। तो एक जगह मुझे देना भी है, तो 3 जगह पैकिंग भी मैं करूँगी। तो यहाँ पर चलिए, ये मेरा चौथा पुआ है। तो धीरे धीरे मतलब छानते छानते ना, ये जितना बैटर हल्का होते जाएगा और बहुत ही कम लगेगा। शुरू में मैं बड़ा चम्मच डाली थी, फिर मैं आधा, फिर उससे भी आधा, धीरे धीरे जो है ना बैटर हल्का होते जाएगा। और मतलब आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डालिएगा और एकदम चारों तरफ से फैल जाएगा। और चलिए, इसको हम धीरे धीरे छान लेते हैं और अब बना लेते हैं कलरफुल पुआ। तो चलिए, इसको चाशनी से निकाल निकाल करके रखते जा रहे हैं। फिर से मैं बोल दूं, मैं एक तार की ही चाशनी बनाती हूँ। तो देखिए, ये ना क्रिस्पी पुआ बन करके तैयार होता है। तो चलिए, इसको ऊपर से हम निकाल करके और एक बर्तन में हम रखते जाते हैं। और होली है ना, परिवार के साथ मनाइए तो उतना ही अच्छा लगता है। और परिवार लोग मिलजुल करके बस एक आंगन में, वो दिन सब बहुत याद आता है। हम लोग होली खेला करते थे, माँ दादी लोग सब खाना बनाती थी, हम लोग जा जा के कभी पुआ खा रहे हैं, कभी दही बारा खा रहे हैं। अब लोग है ना, बच्चे भी बिल्कुल बिजी हो गए हैं और परिवार भी बिल्कुल सीमित हो गया है। और मेरा जो किचन है ना, तो बिल्कुल मिडिल क्लास के फैमिली का किचन है। तो जो भी रेसिपी दिखाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल सा जो बर्तन है बस उसी में दिखाती हूँ। और मेरा ये भी मानना है कि देखिए, बहुत सारे एक्सपेंसिव बर्तन के लिए भी कमेंट्स आता है, लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि बहुत सारा हम किचन को व्यवस्थित कर सके और बहुत सारा जो है ना सामान हम खरीद सके किचन के लिए। तो जो भी सिंपल मेरे पास बर्तन है, बस उसी से मैं अपना जो भी सिंपल सा रेसिपी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पुआ जो है ना एकदम बनकर के तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो देखिए, ये मेरा पुआ निकल गया। तो अब धीरे धीरे जो है ना, पालक वाला पुआ मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर चलिए, इसको भी रस से निकाल लेते हैं। तो रस में कम से कम 5 मिनट ज़रूर रहने दें, जिसमें ये पुआ रस को पिएगा तो उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये पालक वाला है, तो एक एक करके चलिए पालक वाला भी निकाल लेते हैं। और रंग बिरंगा चमचम की भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, जिसमें भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। बहुत सारी रेसिपी है, मुझे तो उतना याद भी नहीं रहता है, और प्ले लिस्ट जब देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे, मैंने ये तो रेसिपी भी शेयर की है आप लोगों के साथ। और कटहल की भी सब्जी होली में ज़रूर बनाए जाते हैं। तो कटहल की बहुत तरीके से मैं रेसिपी दिखा चुकी हूँ, जिसमें हांडी कटहल पे आप लोगों का इतना प्यार मिला है ना, और एक और कटहल की सब्जी पे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, और जिसमें 2 लाख हमारी फैमिली ने प्यार दिया है। इसके लिए मैं
दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो चलिए एक एक करके जितना भी है ना हम पालक वाला पुआ तैयार कर लेते हैं। और देखिए ये जो बैटर जितना पतला होता है ना, तो इसमें फिर मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसको हम चम्मच से फैलाएं और अपने आप इसका शेप निकल जाता है। और सबको अब हम चाशनी में डाल डाल करके निकाल लेते हैं। और अब रह गया है बीट वाला पुआ। तो चलिए ये 4 पीस मैं निकाली हूँ। और अब बीट वाला जो है ना लाल रंग जिसको बोलते हैं, तो होली का त्यौहार है, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं नहीं रंग बिरंगा मैं पुआ शेयर करूँ। और थोड़ा थोड़ा ही बैटर मैं घोल करके रखी हूँ, क्योंकि मिस्टर वर्मा को तो मीठा खाना है नहीं, और जिनके हमें दे रही हूँ तो बस 4-4 पीस ठीक है। और बाकी जो बैटर है ना तो उसको मैं बाद में बनाऊंगी। और चलिए एक एक करके यहाँ पर बीट वाला भी पुआ तैयार हो गया है। चाहे तो आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और कट करके डाल सकते हैं, चाहे तो नारियल वाला जो पाउडर आता है ना, देसी नट कोकोनट, उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं बहुत इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स है ना कि इस ऊपर से कोई ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और चाशनी में भी इलायची वगैरह का फ्लेवर है, तो बस ये जो है ना बस चाशनी वाला पुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 कलर का पुआ बन करके तैयार हो गया है। तो एक एक करके देखिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इसको भी करीब 5 मिनट हम छोड़ दिए थे। बीट वाला जो है देखिए रेड कलर का पुआ तैयार हो गया। तो होली का त्यौहार है, तो चलिए एक जगह पैकिंग भी है। तो मीठे से मैं शुरुआत की हूँ आज। आई होप कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। मिलती हूँ एक अच्छे से होली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।